हेलो फ्रेंड्स, ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो हमने स्ट्रैटेजी क्रिएट की थी और जो बैक टेस्ट की थी उसकी बैक टेस्टिंग रिपोर्ट को हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। बैक टेस्टिंग रिपोर्ट में कौन कौन से मेट्रिक्स हैं, उनका मतलब क्या है, वो आज हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने स्पीडबॉट के अकाउंट में लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद मैं बॉट्स वाले सेक्शन पे जाऊंगा। वहाँ पे जो बॉट्स मेरे द्वारा क्रिएट किए होंगे मैं उस पे गया बाय क्लिकिंग ऑन द माई बॉट्स बटन। यहाँ पे मैं अपने उस बॉट का नाम ढूंढूंगा। तो हमारे केस में जो हमारे बॉट का नाम था टेस्ट स्ट्रैट 123। यहाँ पे आपको एक बैक टेस्टिंग का बटन दिख रहा होगा, इसमें मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मेरी बैक टेस्टिंग रिपोर्ट खुल गई, राइट, बेस्ड ऑन द स्ट्रैटेजी लॉजिक, राइट। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि जैसे कि मैंने बैक टेस्टिंग किया था फॉर द पीरियड 1 दिसंबर 2021 से लेके 31 जनवरी 2023 तक। तो मान लीजिए कि इनिशियल कैपिटल जो मेरा स्ट्रैटेजी का मैंने डिफाइन किया था, जो आप प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं पार्ट 2 के, उसमें 2 लाख मैंने डिफाइन किया था। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 2 लाख से हमारा ट्रेडिंग शुरू हुआ, फिर करते करते रनिंग कैपिटल आपको आपके स्ट्रैटेजी का मिल जाएगा, जो यहाँ पे ख़त्म हुआ है समवेयर अराउंड 2.36 लाख, राइट। उसके अलावा कितने ड्यूरेशन के लिए आपका ये टेस्ट हुआ है, कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स इसमें लिए गए हैं, विनिंग ट्रेड्स और लूजिंग ट्रेड्स कौन से हैं, वो आप देख पाएंगे यहाँ पे। टोटल प्रॉफिट आपका तब तक का कितना है, तो जैसे कि यहाँ पे बता रहे कि 24%, मतलब इस पीरियड में आपका 24% का प्रॉफिट हुआ है। तो ये आपका क्रॉस प्रॉफिट हुआ फिगर। उसके बाद आपका चार्जेस एंड टैक्सेस आता है। तो बेसिकली चार्जेस एंड टैक्सेस क्या है? चार्जेस एंड टैक्सेस का मतलब है कि आपका एक ब्रोकरेज लगता है, उसमें आपके STT प्लस GST और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं। तो ये सारे क्यूमुलेटिव फिगर है जो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये हम पर ट्रेड बेसिस पे गिनते हैं, राइट। तो इसके हिसाब से आपको एक एस्टिमेशन पता चलेगा कि आफ्टर डिड्यूसिंग द चार्जेस आपका जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है वो कितना बैठ रहा है फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, वो भी हमारे टोटल जो इनिशियल कैपिटल था उस पे। तो ये सारे कैलकुलेशंस इनिशियल कैपिटल पे डिफाइंड है, राइट। उसके बाद जब हमने बात की नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट के बाद जो हमारा एनुअल रिटर्न है, मतलब सालाना रिटर्न कितना कमा रहा है, हर साल कितना ये स्ट्रैटेजी मेरे को कमा के देगा, इट इज़ समवेयर अराउंड 15.41%। और ये जो आपका कैलकुलेशन है ये नेट प्रॉफिट के बेसिस पे है। उसके बाद आता है हमारा मैक्सिमम ड्रॉडाउन फिगर। तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन मतलब कि आपका रनिंग कैपिटल में एक पीक फॉर्म हुआ होगा, उस पीक से जो बॉटम हिट हुआ है, जो मैक्सिमम डिफरेंस आता है, तो उसको बोलते हैं हम मैक्सिमम ड्रॉडाउन, राइट। उसके अलावा जो आपका शार्प रेशियो होता है, मतलब कि आपके पोर्टफोलियो रिटर्न्स डिवाइडेड बाय जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है एंड रिटर्न्स को जनरेट करने के लिए। तो यूजुअली ये फिगर भी हमको यहाँ मिल जाएगा। फिर डे वाइज आपको एवरेज प्रॉफिट कितना लग रहा है इस स्ट्रैटेजी का और एवरेज लॉस कितना हो रहा है, वो आपको दिख जाएगा। उसके अलावा मैक्सिमम प्रॉफिट डे वाइज और मिनिमम प्रॉफिट डे वाइज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं पोजीशंस की। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स इस बॉट ने दिए हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो एक पूरी समरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि मान लीजिए ऑन 25 जनवरी 2023 यहाँ पे मेरा ये एक स्ट्राइक शॉट हुआ था 9:20 पे और प्राइस उसकी ये थी, एग्जिट टाइम ये था। आई गेस ये लिक्विडेट हुआ है या आई बिलीव कि एक्सपायरी डे है 25, या दैट इज़ करेक्ट। तो इसमें जैसे कि मैं बता रहा था, जो चार्जेस एंड टैक्सेस, जो आपका राउंड ट्रिप ब्रोकरेज रहता है और प्लस जो अदर कॉस्ट रहती है, तो वो सब मिला के आपका 50 रुपये इस ट्रेड को चलाने के लिए आपका बैठा, राइट। तो इस तरीके से आप सारे ट्रेड्स देख पाएंगे अपने साइड से। उसके बाद चलते हैं ऑर्डर्स में। ऑर्डर्स की बात करते हैं। तो जैसे कि हमने पार्ट 1 में जो हमारी स्ट्रैटेजी बनाई थी, तो हमने एक टैग दिया था पर्टिकुलर एक स्ट्रैटेजी या सेट का, राइट। जैसे कि हमारे सेट का नाम था निफ्टी स्ट्रैडल। तो वो जब स्क्वायर ऑफ हुई उसकी पोजीशन 3:15 को एट 3:15 व्हेन द पोजीशंस स्क्वायर्ड ऑफ, तो वहाँ पे मेरे को ये LQ ऑर्डर मिल जाएगा। अगर मेरा कोई भी इंडिविजुअल लेग का SL हिट हुआ होगा तो उसके लिए मेरा
SL लेग वाला टैग मिल जाएगा फॉर द SL ऑर्डर। एंट्री मेरी कितने बजे हुई, कब थी टैगिंग, वो सारा मिल जाएगा। SL2 कॉस्ट मैंने कब मूव किया वो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारे टैग्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। चलिए वापस आ जाते हैं हमारे मेन बैक टेस्टिंग रिपोर्ट पे। सिंबल्स जैसे कि मैं सिर्फ एक ही सिंबल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे निफ्टी 50 अंडरलाइंग जो स्पॉट है। उसके बाद बात करते हैं PNL समरी के। तो अभी स्ट्रैटेजी एक मेरी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, कंसिस्टेंटली रिटर्न्स मेरे स्ट्रैटेजी को देना चाहिए, राइट। तो उसके लिए मंथ ऑन मंथ मुझे असेस करना होगा कि ये स्ट्रैटेजी चल रही है या नहीं, डे वाइज इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो उसके असेसमेंट के लिए मैं PNL समरी खोलूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रियलाइज प्रॉफिट लॉस, उसके बाद जो क्यूमुलेटिव चार्जेस हैं, उसके बाद नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पे आ जाता है, राइट। इसके बाद जनवरी मंथ में जैसे कि ये ट्रेडेबल डेज थे इस स्ट्रैटेजी के लॉजिक के हिसाब से, उसमें ये मेरा PNL बैठा। वैसे ही प्रीवियस मंथ्स के लिए भी मैं चेक कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये फीस वाला टॉगल इनेबल करता हूँ तो मेरा जो ये पूरा कैलकुलेशन है विथ फीस, मतलब कि डे वाइज जो मेरा ब्रोकरेज बैठा है उस हिसाब से मेरा कैलकुलेशन यहाँ पे PNL का हो जाएगा, जो आपका नेट प्रॉफिट है वो, राइट। तो इसको आप देख सकते हैं। अगर इसको ऑफ कर दूँ मैं तो यहाँ पे जनवरी मंथ का 2780 फिगर है मंथली, और यहाँ पे अगर मैं ऑन करूँ इसको तो 2046 आ जाएगा, राइट। तो ये आपका टैबुलर फॉर्म में हम दिखा रहे हैं PNL समरी। इसको आप हीट मैप व्यू में भी देख सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर मंथ के लिए बस उस पर पर्टिकुलर डे पे आपको हवर करना है और आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस देखने हैं। तो ये बात थी PNL समरी की। वापस चलते हैं हमारे मेन स्टैटिस्टिक्स पेज पे। फिर बात आती है ट्रेड स्टैटिस्टिक्स के सेक्शन पे। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स, आपके जो पोजीशंस लिए गए हैं बॉट के द्वारा, विनिंग और लूजिंग ट्रेड्स, कंसेक्यूटिव विनिंग ट्रेड्स कितने थे, लूजिंग ट्रेड्स कितने थे, वो आपको दिख जाएगा। क्यूमुलेटिव PNL, फिर डे एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस, लार्जेस्ट आपको मिल जाएगा। फिर विनिंग ट्रेड आपका ऑन एन एवरेज कितना टाइम के लिए आपने होल्ड किया, फिर बॉट ने लूजिंग ट्रेड कितने टाइम के लिए होल्ड किया। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रेड स्टैटिस्टिक्स में मिल जाएंगी। अभी बात आती है एडवांस स्टैटिस्टिक्स की। तो बेसिकली अभी हम ऑप्शंस में डील कर रहे हैं, तो होल्डिंग्स के साथ हम कोई पोजीशंस अपनी डील नहीं कर रहे, राइट। इसलिए यहाँ पे ये 0 आपको फिगर दिखेगा। सेम गोज फॉर अनरियलाइज की कोई पोजीशंस हमने ऊपर नहीं रखी है क्योंकि ये हमारी इंट्राडे पोजीशन है। स्टार्टिंग कैपिटल जो था हमारा वो 2 लाख था, और उसके बाद एंडिंग कैपिटल जो है हमारा इतना रहेगा इंक्लूडिंग द प्रॉफिट्स। वॉल्यूम के बाद में यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये बेसिकली आपका वॉल्यूम रहेगा। उसके बाद आता है आपका CAGR, जो सालाना आपका कितना ये स्ट्रैटेजी पैसा कमा के दे रहा है, आपका ड्रॉ डाउन कितना है। फिर इसके बेसिस पे आपका ये कालमार रेशियो कैलकुलेट होता है। फिर शार्प रेशियो हमने देखा, प्रोबेबिलिस्टिक शार्प रेशियो। तो ये सारे एडवांस मैट्रिक्स हैं जो आपको ऐसे काम आएगा। एनीथिंग ग्रेटर देन 1 हेल्प्स यू टू असेस योर स्ट्रैटेजी। प्रॉफिट लॉस रेशियो, विन रेट, हिट रेट आपका कितना है, और MAE MFE कितना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी, राइट। तो इस हिसाब से था हमारा कैसे आप अपने बैक टेस्टिंग रिपोर्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर सेम आपको और डिटेल एनालिसिस करना है अपनी स्ट्रैटेजी का, तो यहाँ पे आप इसको एक एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट करके आप उस एक्सेल को अपने जितने भी ट्रेड्स हैं उसको असेस कीजिए, मंथ ऑन मंथ उसकी परफॉर्मेंस ट्रैक कीजिए, और ऐसे ही मल्टीपल एक्सेल्स आप बनाते रहिए। इसके अलावा 1-2 चीज़ रह गई यहाँ पे। एक आपका रिटर्न्स है। रिटर्न्स जैसे कि बार चार्ट फॉर्म में आपको एब्सोल्यूट और परसेंटेज वाइज टर्म्स में मिल जाएगा कि कितना आपका प्रॉफिट एंड लॉस बैठ रहा है कोई भी पर्टिकुलर मंथ में। तो यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, तो काफ़ी हैंडी रहता है। फिर आपकी बात आती है पोजीशंस की, कितने ऑन एन एवरेज पोजीशंस ये ले रहा है महीने में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे 18 है, और इस तरीके से आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख पाएंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी कि कैसे आप अपनी बैक टेस्टिंग रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं। और एक बार आप सेटिस्फाई हो गए
तो आप फॉरवर्ड टेस्टिंग के लिए इसको पेपर ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ से जाके पेपर ट्रेड कर सकते हैं, या इसको गो लाइव भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में सेम स्ट्रैटेजी के हिसाब से, सेम लॉजिक के हिसाब से ट्रेड्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर पाइएगा स्पीडबॉट के द्वारा। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और इस प्लेलिस्ट में हम और भी वीडियोस बनाते रहेंगे, जो भी फीचर्स ऑप्शंस बॉट बिल्डर के हम लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।